अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ़ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। सऊदी काबीना ने सऊदी अरब में होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद को विजिट वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर वजारत ख़ारजा के साथ तालमेल पैदा करके एक वीज़े का नंबर जारी करेगा। इस फैसले के बाद 10 रोज़ के अंदर वीज़ा जारी हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता चले कि अगर कोई भी इंसान सऊदी अरब में आना चाहता है प्रोग्राम में, जैसे कोई अगर प्रोग्राम सऊदी अरब में होता है उसको देखने के लिए आना चाहता है तो वो वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। 10 रोज़ के अंदर उसको वीज़ा मिल जाएगा। जद्दा के इंडस्ट्रियल कमेटी के सरबराह ने बताया है कि बड़े इंडस्ट्रियल शहरों पर दबाव कम करने के लिए जद्दा के 30 मरहलों में कारखाने खोले जाएंगे। इसकी बदौलत कारकुन खवातीनों को सहूलतें हासिल होंगी। रिहाइश के करीब कारखानों की मौजूदगी से आसानी होगी। ये मनसूबा आइंदा बरस से लागू किया जाएगा। एक मरहले में 1 या 2 कारखाने लगाए जाएंगे। हर इमारत 9 या 10 मंजिला होगी। हर इमारत में 500 अफराद की गुंजाइश होगी। ये कारखाने मलबूसात, सोने के जेवरात और कॉफ़ी वाले कारखाने होंगे। इससे माहौल आलूदगी नहीं होगा। इकनॉमी माहिरीन ने बताया है कि जो मुकीम गैर मुल्की सरमायाकारी कानून के मुताबिक सऊदी के नाम से कारोबार करेंगे उन्हें 5 फ़ायदे हासिल होंगे। वज़ारत ने सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों को अपने कारोबार के खात्मे के लिए 16 सिफारिशों की मंजूरी जारी कर दी है। उसी के तहत सऊदी अरब में इकनॉमिक सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाएंगी और यहाँ से लेन देन बाहर नहीं जाएगा। इसके तहत हकीकी सरमायाकारों के नाम मंजर आम पर लाने की हिदायत भी की गई है। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की तादाद 300 से 400 अरब रियाल तक पहुँचा हुआ है। मुमलिकत से सालाना 45 अरब रियाल बाहर जा रहा है। ऐवान शाही ने हाफला के मालिकों को 60,000 रियाल मुआवजे की पेशकश कर दी। मदीना अखबार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में मुकामी बासिंदे सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों को खत यानी कि हाफला के नाम से कोस्टर बस सफ़र सर्विस जो फराहम कर रहे हैं उन्हें कोस्टर बसों से बेनियाज होने के लिए 6 रास्तों में से किसी एक का इख्तियार दिया गया है। उनमें से एक ये कि वो 60,000 रियाल मुआवजा लेके कोस्टर बस महकमे ट्रैफिक के हवाले कर दें, यानी कि उन्हें बेच लें या उसे मुमलिकत से दूसरे मुल्क भेज दें। मालिक को इनमें से किसी एक रास्ते का सलेक्शन 90 रोज़ के अंदर करना होगा। ऐसा ना करने पर उनकी बस तो महकमे ट्रैफिक अपने कब्जे में कर लेगा और उस वक्त तक अपने पास रखेगा जब तक वो इन रास्तों में से कोई एक का सलेक्शन ना करें। सरकारी व तिजारती दादोशुमार से पता चला है कि ईरान से तेल दरामद करने वाले 4 बड़े एशियाई मुल्कों में तेल दरामद में 49% की कमी वाकई हो गई। चीन और हिंदुस्तान ने ईरान से तेल की दरामद कम कर ली थी। जापान भी इन्हीं दोनों मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अखबार एजेंसियों के हवाले से खबर मिली है कि चीन, हिंदुस्तान, जापान और जनूबी कोरिया ने जनवरी के महीने में ईरान से यौमिया 710,699 बैरल तेल दरामद किया। यह जनवरी 2018 के मुकाबले में 49% कम है। तो दोस्तों, ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ ख़ास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।